हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस कक्षा में। तो आप सब परिचित हैं कि आज विशेष दिन है, एक प्रकार से इस्कॉन भक्तों के लिए एक उत्सव है, क्योंकि आज के दिन ही श्रील प्रभुपाद का आगमन अमेरिका में हुआ था और जिनके आगमन के कारण सारा जो जगत है कृष्ण भावना का जो सर्वोच्च उपहार है वो प्राप्त कर पाया। तो आज इस्कॉन भक्तों के लिए अति पावन या बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यदि श्रील प्रभुपाद अमेरिका नहीं पहुंचते तो इस संसार में कौन जान पाता कि कृष्ण भावना क्या है, कृष्ण की भगवत भक्ति क्या है। जिस प्रकार से कहा गया है, यदि गौर न है तो तबे की है तो, यदि गौरांग महाप्रभु नहीं आते, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानाते के, तो राधा रानी की जो प्रेममयी महिमा है उसको कौन जान सकता था यदि महाप्रभु नहीं आते। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, यदि श्रील प्रभुपाद नहीं आते या नहीं होते तो हम राधा रानी की महिमा से भी अवगत नहीं होते, ना कृष्ण की महिमा से अवगत होते। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के आगमन से हम श्रीमती राधा रानी की महिमा से अवगत हो रहे हैं, कृष्ण की महिमा से अवगत हो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की महिमा, वृंदावन धाम की महिमा है, वैष्णव की महिमा है, प्रसादम की महिमा है, जगन्नाथपुरी मायापुर हम विग्रह के दर्शन की महिमा, उत्सवों की महिमा, तो सारी चीजें श्रील प्रभुपाद ने प्रस्तुत की हैं। इसलिए ये जो जगत है, श्रील प्रभुपाद यदि नहीं होते तो इतनी बड़ी उपलब्धि से वंचित रह जाता और सारे जगत के जो जीव हैं अपना जो सुखा जीवन है वो व्यतीत करते। इसलिए श्रील प्रभुपाद सर्वोपरि आचार्य हैं। कई आचार्यों का आगमन हुआ है, लेकिन श्रील प्रभुपाद का जो विशेष स्थान है इस संप्रदाय में वो विशेष है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। इसलिए कहा गया है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। प्रभुपाद जैसे महानतम आचार्य के कार्यकलापों को समझने के लिए व्यक्ति को दक्ष होना होगा, और वही समझ सकता है जो वास्तव में शुद्ध भक्ति अपने हृदय में धारण करता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद का जो योगदान है वो सर्वोपरि है। ये पूरा विश्व श्रील प्रभुपाद के योगदान से हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेगा और कभी उस ऋण से मुक्त नहीं होगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने इतना विशेष विशेष कार्य किया है, इतनी सर्वोच्च जो उपहार है जगत जिससे व्याकुल था वो प्रदान किया है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, इस संसार में किसी चीज का अभाव नहीं है, केवल अभाव है तो केवल कृष्ण भावना का अभाव है, जिसके कारण से जीव नाना योनि सदा फिरे करदय भक्षण करे, अनंत योनियों में भ्रमण करता है, अनंत जीवनों में भ्रमण करता है और जन्म मृत्यु व्याधि से सदैव ग्रसित रहता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद वो आचार्य हैं जिन्होंने ये सर्वोच्च उपहार कृष्ण भावना का प्रदान किया है, और इसी कारण से श्रील प्रभुपाद को उद्धारक आचार्य भी कहा जाना चाहिए, कि उनमें ऐसा सामर्थ्य है कि सारे जगत का उन्होंने उद्धार कर दिया। इसलिए महाप्रभु के भक्तों का वर्णन करते हुए आचार्यगण कहते हैं, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। अरे चैतन्य महाप्रभु के जो ये एक एक भक्त है ना, वो सारे संसार का उद्धार करने का सामर्थ्य रखता है। तो श्रील प्रभुपाद ने केवल भारत भूमि में ही प्रचार नहीं किया, बल्कि जगत के कोने कोने में जो जीव है उनका उद्धार किया है। केवल मनुष्यों का ही नहीं, पशु के समान पशु पक्षियों का भी प्रभुपाद के माध्यम से उद्धार हुआ है, हो रहा है और आगे चलकर भी होगा। तो ऐसे पशु के समान जो जीव हैं, मनुष्य प्राणी, विदेशों में कैसा था उनका जीवन, द्विपाद पशु के समान, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतात पशु भी नरानाम। तो ये द्विपाद पशु मनुष्य के शरीर में हो सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद कहा करते थे ये द्विपाद पशु है, जिनका जीवन सदैव भौतिक कार्यों में लगा हुआ है, वो निमग्न है। लेकिन ऐसे पशुओं को भी श्रील प्रभुपाद ने उनका उद्धार कर दिया है।
तो ऐसे प्रभुपाद का जो कार्यकलाप है अति दिव्य है, साधारण नहीं है ऐसे आचार्य का जन्म और कर्म। क्योंकि ऐसे जो आचार्य है प्रभुपाद के समान वो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत नहीं है, ना त्रिगुणों के अंतर्गत है, दैवी प्रकृति माश्रितः। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं मेरी अंतरंगा प्रकृति के अधीन है, और अंतरंगा प्रकृति श्रीमती राधा रानी है और उनकी आह्लादिनी शक्ति है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति भी एक वैष्णव के कार्यकलापों को समझ नहीं सकता। जिस प्रकार से कृष्ण के कार्यकलाप दिव्य है उसी प्रकार से वैष्णव का चरित्र भी दिव्य होता है, उनके जो कार्यकलाप है वो भी दिव्य होते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम, इसलिए कहते अतएव वैष्णवेर जन्म मृत्यु नाय। वैष्णव के लिए भी जन्म मृत्यु नहीं है, बल्कि आचार्यगण कहते जिस प्रकार से सूर्य उदित होता है अस्त होता है और हमेशा स्थित रहता है, उसी प्रकार से एक वैष्णव भी कृष्ण लीला में सदैव स्थित होता है। उनके लिए भी ना जन्म है ना मृत्यु है। इसलिए पद्म पुराण वैष्णव की महिमा, प्रभुपाद जैसे आचार्य की महिमा का गान करते हुए पद्म पुराण कहता है न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवाम च विद्यते विष्णुर अनुचरत्वम ही मोक्ष आहुर मनीषिणा। न कर्म बंधनम जन्म, न कर्म के अधीन होते हैं, कर्म का बंधन आदि से मुक्त है। वैष्णवानाम च विद्यते, वैष्णव उसमें नहीं है, क्योंकि वो आते हैं भगवान की अध्यक्षता में इस संसार में आते हैं और अपनी विशेष सेवा का योगदान करके वापस कृष्ण लीला में जाकर स्थित होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत कहता है कि अरे वैष्णव का गुणगान करने के लिए तत्पर हो जाओ, अपनी जीवा से सदैव प्रयास करो कि वैष्णव का गुणगान हो जाए। उनकी ना तो निंदा आदि के बारे में सुनो, ना अपनी जीवा से उनकी निंदा करने का प्रयास करो। यदि कोई व्यक्ति गंभीरता से ऐसे आचार्य के महान कार्य का गुणों का गान करता है तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं सबसे पहले उसे भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है। और दूसरा है इस संसार के जो तीन ताप हैं, ध्रुव महाराज के चरित्र में श्लोक आता है कहते हैं कि जो त्रिताप है उससे वो मुक्त हो जाता है, और तीसरी चीज है उसे भक्त बनने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद का चरित्र साधारण नहीं है। इस्कॉन को जानना है, अभी मानो इस्कॉन बहुत हमें झगमगाहट प्रकाशमान दिख रहा है, सब जगह मानो ऐश्वर्य है, ये है वो है, लेकिन वास्तविक इस्कॉन क्या है वो जानना है तो प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद के चरित्र को दोहराना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। तब हम अनुभव करेंगे कि श्रील प्रभुपाद ने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, अपने परिवार आदि स्वयं को दांव पे लगाया है केवल जगत के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए। इसी कारण से ऐसा असाधारण कार्य है, असाधारण प्रभुपाद का चरित्र है। इसलिए वो चैतन्य भागवत कहता है भक्त ख्यान सुनिले कृष्ण ते भक्ति है। भक्त के बारे में सुनोगे तो कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो जागृत हो जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ था इस संसार को भक्ति रस का वितरण करने के लिए, और कहते हैं भक्ति रस के पात्र कौन है? श्रीमद् भागवतम है। चैतन्य महाप्रभु की ये सबसे बड़ी भेंट इस संसार को है। चैतन्य चरितामृत के शुरुआत में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रदान किया? भागवत प्रदान किया। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। तो चैतन्य महाप्रभु ने भागवत दिया। एक तो भागवत शास्त्र है और दूसरा है भक्ति रस से भरा हुआ उनका भक्त, वो श्रील प्रभुपाद है। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, ताहार हृदय तार प्रेमे हयवश। तो इन दोनों भागवतों के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने जगत के कल्याण के लिए भक्ति रस प्रदान किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद ही ऐसे आचार्य हैं जिनके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की थी। महाप्रभु ने कहा था, बल्कि भगवान चैतन्य के या कृष्ण के 4 आश्रय है जिनके माध्यम से वो क्या करते हैं? संसार में भगवत भक्ति
ये को प्रकाशित करते हैं। चैतन्य मंगल में वर्णन आता है, नाम गुण संकीर्तन वैष्णवेर शक्ति प्रकाश करीब आमी निज प्रेम भक्ति। तो ये भगवान का नाम गुण, उनका संकीर्तन और वैष्णव, ये भगवान की शक्ति है और इसके माध्यम से प्रेमा भक्ति को प्रकाशित करते हैं जड़ जीवन के हृदय में भगवान। तो उसमें से एक वैष्णव, ये कृष्ण की विशेष शक्ति है और भक्त जो है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आगे चलकर मेरा एक महान भक्त आएगा और वो क्या करेगा, एक तलवार अपने हाथ में लेकर निकल पड़ेगा और वो साधारण भक्त नहीं होगा। महाप्रभु ने कहा, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाय जदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए। आप जहां जहां मर्जी भागने का प्रयास करो इस विषय सुख को प्राप्त करने के लिए, लेकिन मेरा सेनापति भक्त पीछे जाएगा और उसके हाथ में खड़ग होगा, तलवार होगी, और वो तलवार होगी एवे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग लैया हाथे। उसके हाथ में बहुत धार तलवार होगी, खड़ग होगा, और वो क्या करेगा, अंतरा असुर जीवेर फैलिब काटिया। जीवों के हृदय में जो आसुरिक भावना है, भोग करने की जो तीव्र लालसा है, भावना है आसुरिक, उसको काट के फेंक देगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद के बारे में स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, और वास्तव में ऐसे श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के सर्वप्रिय भक्त हैं। महाप्रभु ने तो नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और प्रभुपाद के बारे में भविष्यवाणी की थी कि ऐसे ऐसे भक्त आएंगे जो कृष्ण भावना का प्रचार करेंगे। लेकिन विशेष रूप से बाकी सारे आचार्यों ने तो भारत भूमि में प्रयास किया, प्रचार किया, वो भी कई स्थानों तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन प्रभुपाद ऐसे एकमेव आचार्य बने हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति को, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरे विश्व में प्रसारित किया, जिनका जीवन ही रहा कृष्ण का गुणगान करने के लिए। वो जीवित थे। मानस देह जो किछु मोर अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर। प्रभुपाद के जीवन को यदि गंभीरता से देखते हैं, उनके अलग अलग पड़ाव को, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति या भक्त नहीं होगा जिसने प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ा हो और उसके हृदय पिघल ना गया हो या आंखों में आंसू ना आए हो। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद विशेष आचार्य हैं जिनको समझे बिना हम चैतन्य महाप्रभु की दया को नहीं समझ सकते, कृष्ण को नहीं समझ सकते, श्रीमती राधा रानी की जो सर्वोच्चता है उसको नहीं समझ सकते। तो ऐसे महानतम श्रील प्रभुपाद हैं जिनका योगदान विशेष है और जिनका जीवन जगत के हित के लिए। इसलिए प्रभुपाद महात्मा है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता। क्यों महात्मा है? क्योंकि श्रीमती राधा रानी का आश्रय लिए हुए हैं और सततम कीर्तयन्तो माम यतन्त दृढ़व्रता। सतत भगवान नाम का आश्रय उन्होंने लिया और दृढ़ता के साथ गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। उनके जीवन में जितनी बाधाएं आई हैं, जितने कष्ट आए हैं, कितनी विफलताओं का उन्होंने सामना किया है, उतना हमारे जीवन में नहीं है। हमें तो भक्ति सरलता से सब उपलब्ध होने के बावजूद भी बहुत कष्टप्रद लगती है। जो श्रील प्रभुपाद ने इतनी सुव्यवस्था की है, तो भी हमें भक्ति के अंगों का पालन करना कठिन हो जाता है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद हैं, क्योंकि ऐसे आचार्य का जीवन क्या है? महांत स्वभाव यही तारिते पामर निज कार्य नाही तबु जहां तार घर। चैतन्य भागवत कहता है ऐसे महान व्यक्ति का स्वभाव क्या है? यही तारिते पामर। उनको किसी ने अमेरिका में बुलाया था कि आप आओ इधर, किसके लिए गए थे? कोई उनका हित था या उनको कोई बहुत बड़ी चीज वहां प्राप्त होने वाली थी, बहुत सुविधाएं प्राप्त होने वाली थी? नहीं, वो केवल गए थे तारिते पामर। जो पतित अधम जीव है उनकी चिंता उन्हें लगी है। महात्मा और दुरात्मा में यही अंतर है। दुरात्मा व्यक्ति स्वयं के बारे में 24 घंटे सोचता है, मेरे बारे में, मेरे सुख के बारे में, मेरी पत्नी, बच्चे, परिवार, उससे संबंधित इंद्रिय भोगों के बारे में सदैव दुरात्मा व्यक्ति सोचता रहता है। इसलिए उसका छोटी आत्मा है उसकी, लेकिन मतलब हृदय। तो ऐसे महात्मा जो प्रभुपाद है, उन विशाल हृदय वाले हैं।
इसलिए कहते हैं प्रभुपाद जी ने ऐसा घर बनाया कि जिसमें पूरा विश्व निवास कर सकता है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद है, महांत स्वभाव यही तारिते पामर, जगत के कल्याण के लिए वो भ्रमण करते, जैसे शुकदेव गोस्वामी जाते हैं लोगों का उद्धार करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया जगत के कल्याण के लिए। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद विशेष विशेष आचार्य हैं जिनका प्राकट्य 1 सितंबर 1896 में हुआ था कलकत्ता में, और उसी साल भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में जिस ग्रंथ की रचना की थी वो ग्रंथ अमेरिका में भेजा था जिस साल प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था। मानो उससे ये संकेत था कि अभी ये आचार्य पहुंचने वाला है। पहले महाप्रभु का एक पुस्तक पहुंची और महाप्रभु की शिक्षा को और प्रकाशित करने के लिए ये एक आचार्य पहुंचने वाला है। तो प्रभुपाद के जो जीवन को देखते हैं कितना अद्भुत है। जन्माष्टमी के दूसरे दिन भगवान का प्राकट्य होता है। जन्माष्टमी में भगवान अगले दिन अपने सब परम भक्तों को प्रकट कराते हैं। उनके पिता का नाम गौर मोहन डे और माता रजनी थी। बाल्यकाल में प्रभुपाद के कई नाम थे, नंदूलाल था, और उनके पिता ने विशेष रूप से नाम दिया था अभय चरण। वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ। प्रभुपाद कहते मैं और मेरे गुरु महाराज बहुत भाग्यशाली थे क्योंकि बाल्यकाल से ही कृष्ण उपासना हम कर रहे थे। मेरे गुरुजी को भी वो अवसर प्राप्त हुआ था और मुझे भी प्राप्त हुआ था। तो जैसे जन्म होता है, ज्योतिषी कहता है कि ये बालक 70 साल की आयु में समंदर को पार करके जाएगा और 108 मंदिरों का निर्माण करेगा। लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। उनके पिता का हृदय तो था कि ये मेरा जो भक्त है, ये मेरा जो बेटा है भक्त बने। वो चाहते थे ये मृदंग बजाए, कीर्तन करे, भागवत के ऊपर बोले, लेकिन उनकी मां चाहती थी कि ये तो बैरिस्टर बने लंदन जाकर। तो उनके प्रभुपाद कहते हैं मेरे पिता से मुझे भगवत भक्ति मिली है। इसलिए कृष्णा पुस्तक के आप डेडिकेशन में आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा है ये जो कृष्णा पुस्तक है मैं अपने पिता को समर्पित करता हूं क्योंकि उनके माध्यम से मुझे कृष्ण का भक्ति लाभ हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद बाल्यकाल से ही रथ यात्रा मनाते थे। रेलवे स्टेशन जाकर देखते थे वृंदावन जाने वाली कोई ट्रेन कब जा रही है, जगन्नाथपुरी कब जा रही है, उसका किराया कितना है। वो सोचते मेरे पास इतना किराया आएगा ना तो मैं वृंदावन चला जाऊंगा, जगन्नाथपुरी जाऊंगा। तो इतना बाल्यकाल से ही निमग्न थे इस भगवत भावना में। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद को उन्होंने, उनके पिता ने 6 साल के थे तब राधा कृष्ण के विग्रह दिए थे जिनकी वो आराधना करते थे। प्रभुपाद लिखते हैं कि मैं और मेरी जो बहन है हम सोते रहते थे और जब मेरे पिताजी सुबह उठते थे, घंटी बजाते थे, पूजा करते थे राधा गोविंद की, तो उस घंटी की आवाज से हम जग जाते थे और खड़े होकर आंखें खोल के देखते थे सामने राधा कृष्ण है, मेरे पिताजी राधा कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का बाल्यकाल रहा और आगे चलकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से उनकी मुलाकात होती है 1922 में। बल्कि प्रभुपाद के घर में उनके पिता कई साधुओं को बुलाते थे और कहते थे, उनको खिलाते थे, पिलाते थे, दान दक्षिणा देते थे। कहते आप बस एक कार्य करिए, आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिए इस मेरे बालक को कि ये श्रीमती राधा रानी का भक्त बन जाए, बस अन्य कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद ने देखा ऐसे कई तो डोंगी साधु थे, वो गांजा फूकते हुए आते थे। हाँ, कई प्रभुपाद कहते थे कि ऐसे चित्र विचित्र साधु घर में आया करते थे। तो एक दिन जब कॉलेज के दिन थे तो उनका एक मित्र नरेंद्रनाथ मल्लिक, जिसको नरेन कहते थे, हाँ, जिन्होंने कहा चलो अभय मैं आज तुम्हें ले चलता हूं। उल्टा डंगा में वो एक साधु आए हैं मायापुर से, बहुत विद्वता रखते हैं, बहुत शक्ति संपन्न है, चलते हम, उनका प्रवचन होने वाला है वो सुनने के लिए। अभय जी कहते हैं कि नहीं जाऊंगा, या ऐसे ही होते कई साधुओं से मिला, बचपन तो उनको देखने में ही चला गया है। लेकिन उनका मित्र उनका हाथ पकड़ के खींच के ले जाता है। उल्टा डंगा जहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो बहुत दिव्य लग रहे थे, घेरवा वस्त्र धारण किए थे, ऊर्ध्व पुंड्र उनके माथे पे सुशोभित था और प्रवचन दे रहे थे एक टेरेस पर। तो जब ये गए तो भक्ति प्रभुपाद जी बैठने वाले थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उस नवयुवक को देखा और कहा कि अरे आप तो शिक्षित युवक हो, चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार क्यों नहीं अंग्रेजी भाषा में करते हो, गीता भागवत का प्रचार क्यों नहीं अंग्रेजी भाषा में करते हो।
प्रभुपाद जी सोचने लगे, अरे इनको पहली बार देख रहा हो और पहली बार ये मुझे ये आदेश दे रहे मानो। और जैसे उनकी प्रवचन हुआ तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने जब ये सब बहुत जोर दिया तो प्रभुपाद जी खड़े होते और कहते कि कौन सुनेगा महाप्रभु के संदेश को। भारत तो पराधीन है, स्वतंत्रता प्राप्त करना ये परम आवश्यक है, तब जाके ये सब संदेश का प्रचार करेंगे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा या कृष्ण भावना किसी स्वतंत्रता परतंत्रता का प्रतीक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि संसार में जो आवश्यक है वो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भावना है। इसलिए प्रभुपाद सोचने लगे कि अरे पहली बार मुझे किसी ने हराया है। और वो पहली मुलाकात में प्रभुपाद सोचने लगे कि आज से ये मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। और जाते जाते आपने मित्र का हाथ पकड़कर कहा कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का संदेश योग्य व्यक्ति के हाथ में सुरक्षित है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के तो प्रभुपाद जी आगे चलकर 1923 में इलाहाबाद में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि वो अपना व्यवसाय करते हैं दवाइयों का, और इलाहाबाद में निवास करने लगते हैं। वहाँ गौड़िया मठ की भी स्थापना होती है, वहाँ जाने लगते हैं। और प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को फिर दोबारा मिलते हैं 1932 में, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती वृंदावन यात्रा लेकर आए थे। और वृंदावन यात्रा ले आए थे तो उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज शेषशाही कोसी में थे और वहाँ प्रवचन देने वाले थे। अनाउंसमेंट हुआ कि आज तो भक्ति सिद्धांत महाराज बाहर दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे शेषशाही के लिए, वो यहाँ रहकर गीता पर प्रवचन देंगे। तो कोई लोग रुक सकते हैं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। तो कई लोग चले गए, लेकिन प्रभुपाद जी रुक गए। उन्होंने कहा आध्यात्मिक गुरु से श्रवण करना ये सर्वोपरि है। और उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज से कृष्ण कथा का श्रवण किया। और उसके बाद 1933 में श्रील प्रभुपाद जी का दीक्षा होता है इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में जब गौड़िया मठ की शुरुआत हुई, प्रभुपाद बहुत समर्पित थे, कई प्रकार से सहायता करते थे प्रचार में भक्तों की। मतलब शुरुआत से ही वो प्रचार में लगे हुए थे, गौड़िया मठ के भक्तों के संग धन के द्वारा सहायता करते थे, कई प्रकार से सहायता करते थे। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती वहां आए तो वहां के जो प्रमुख थे गौड़िया मठ के, उन्होंने कहा ये रहा अभय बाबू, और ये बहुत सेवा करते। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते कि मैं इसको जानता हूं इसके एक गुण के लिए, क्योंकि ये मेरे प्रवचनों को बहुत पसंद करता है और प्रवचन से उठकर कभी नहीं जाता है, और ये बहुत गंभीरता से श्रवण करता है। यही उसका गुण है जिसके कारण मैं इसको अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा। और उस समय दीक्षा दी जाती है प्रभुपाद जी को, जिनका नाम अभय चरण था। भक्ति सिद्धांत महाराज ने अरविंद जोड़ दिया, अभय चरणारविंद, उनको ये नाम पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी 4 ही साल थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती से आदान प्रदान के, जिसमें लगभग पूरे अपने समय काल में लगभग 12 बार या उससे कम बार श्रील प्रभुपाद जी अपने आध्यात्मिक गुरु से मिले थे। महत्वपूर्ण क्या है? गुरु के आदेशों का पालन करना, उनकी शिक्षाओं को समझना और अपने जीवन को उस पर लगा देना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज से जब भी वो मिले, भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक ही चीज दोहराई, पाश्चात्य जगत में प्रचार करो, अंग्रेजी भाषा में गीता भागवत का प्रचार करो। तो आगे जब 1935 में भक्ति सिद्धांत महाराज यहाँ राधा कुंड में थे, तब जब प्रभुपाद जी मिले राधा कुंड के तट पर चलते हुए, तो उन्होंने कहा अभय चरण आगुन जलवे। मैंने 1930 में कोलकाता में बाग बाजार का मठ स्थापित किया, लेकिन वहां रहने वाले जो मंदिर के भक्त वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी, कि मेरे लिए ये कमरा होना चाहिए, मेरे लिए वो कमरा होना चाहिए। किसी का ध्यान नहीं है प्रचार में। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते इससे अच्छा होता वो जो संगमरमर का मठ मंदिर है उसके में वो निकाल कर पत्थर बेचता और ग्रंथों को छापता। कहते मैं बहुत दुखी हूं, आग लग गया है वहां। तो उन्होंने कहा हे अभय, यदि तुम्हारे पास धन आता है तो ग्रंथों को छापो, उनका वितरण करो। तो प्रभुपाद कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा, एक ही प्रश्न सदैव पूछे उन्होंने, हाउ कैन आई सर्व यू? हे आध्यात्मिक गुरुदेव, कैसे मैं आपकी सेवा कर सकता हूं? बस यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न सदैव कई बार उन्होंने पूछा और भक्ति सिद्धांत महाराज ने हमेशा वही उत्तर दोहराता है। तो एक बार भक्ति प्रभुपाद जी गीता का अध्ययन कर रहे थे, आचार्यों की टीका का। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका है गीता पर, दूसरे अध्याय के 41वां श्लोक, व्यवसायात्मिका बुद्धि,
जिसको पढ़ रहे थे, जिसमें व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं कि एक शिष्य के लिए गुरु का जो आदेश है प्राण और आत्मा है, लाइफ एंड सोल है। इस प्रकार से गुरु के आदेश को स्वीकार करना चाहिए। जब ये पढ़ा प्रभुपाद जी और फिक्स हो गए कि मेरा जीवन केवल मेरे आध्यात्मिक गुरु का जो आदेश है उसकी पूर्ति करने के लिए है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं है। और उन्होंने प्रयास किया बिजनेस करने का कि धन आएगा जिसके द्वारा मैं ग्रंथ छापूंगा, लेकिन कृष्ण की कोई अन्य योजना थी, सारा बिजनेस उनका उद्ध्वस्त हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद कभी विचलित नहीं हुए हैं, कभी दुखी नहीं हुए हैं और सदैव सहनशील थे। और हर विफलता और विकट परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभुपाद जी कृष्ण को देखते थे, कृष्ण का हाथ देखते थे। जैसे बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया, निर्धन हो गए, प्रभुपाद ने कहा यशाहम अनुग्रह नामे हरिष्य तद धनम क्षणे। भागवतम का श्लोक उनकी जिह्वा से बाहर आया कि भगवान जिस व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह करते हैं कृष्ण उसका सबसे पहले सारा धन हरण करते हैं। और फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ने जब शरीर छोड़ा उससे पहले उन्होंने पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने, तो उनका उत्तर आया था जिसमें उन्होंने वही बात दोहराई थी भक्ति सिद्धांत महाराज ने कि आप प्रचार करो पूरी शक्ति लगाकर, कठिनाई का विचार मत करो, आलोचना का विचार मत करो, असुविधा के बावजूद कृष्ण की जो सेवा है उसको छोड़ो मत और विनम्रता से सदैव नाम संकीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अंतिम उपदेश भी प्रभुपाद के लिए था। तो प्रभुपाद जी उस पर बहुत ध्यान देने लगे और एक दिन स्वप्न में भक्ति सिद्धांत महाराज आते और कहते हैं तुम सन्यास ले लो। अभी तो गृहस्थ जीवन में थे, वो तो डर गए, ऐसा कैसा स्वप्न है। कहते ये महानतम व्यक्ति आ गया और मुझे कह रहे कि उठो सन्यास ले लो, गेरुआ धारण करो, प्रचार करो। तो उन्होंने शांत हो गए और धीरे धीरे देखा उनकी फैक्ट्री भी खत्म हो गई, सब बिजनेस भी फिनिश हो गया। फिर एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में फिर से आदेश था कि आप क्या करो, सन्यास ग्रहण करो। और देखा पत्नी भी अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। उनके पास पूरा भागवतम था, तो एक दिन देखने लगे भागवतम कहाँ गया, तो पत्नी कहती है कबाड़ी के दुकान में है। तो गए वहां से वो छुड़ा के लाए भागवतम सेठ को और उन्होंने कहा कि वो कहती है मुझे चाय और बिस्किट के लिए मैंने वो भागवतम वहां बेच दिया है। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये पानी अभी सर के ऊपर से जा रहा है। उन्होंने कहा कि तुम्हें टी और मी, मतलब तुम्हें चाय चाहिए या मैं चाहिए। हाँ, तो माता जी ने कहा, उनके पत्नी ने कहा कि मुझे चाय चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा आगे चलकर इस्कॉन में चाय को कोई स्थान नहीं होगा। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी अपने 58 ईयर्स उनकी जो आयु थी और विवाह को लगभग 34 या 36 साल हुआ था, वो अपना घर छोड़ देते हैं और वानप्रस्थ जीवन में निकल पड़ते हैं। और अकेले निकल पड़ते, एक दो धोती लेते हैं, छोटा सा बैग लेकर निकल पड़ते हैं बस कृष्ण सेवा के लिए। और झांसी आते लीग ऑफ डिवोटीज का प्रयास करते स्थापन करने का, उसमें भी फेल हो जाते हैं। फिर दिल्ली में भ्रमण करते हैं, अलग अलग जगह प्रयास करते हैं, निवेदन करते हैं सबको। फिर बंसी वृंदावन आते, बंसी गोपाल में निवास करते मंदिर में केशी घाट के निकट। और 1962 में राधा दामोदर मंदिर में निवास करते हैं। वहां रहकर वो प्रतिदिन रोया करते थे, झाड़ू लगाते थे रूप गोस्वामी की समाधि आदि को और कहते थे हे रूप गोस्वामी आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि आप ही चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख अनुयायी हैं और आपकी कृपा हो तो मैं अपने आध्यात्मिक गुरु की जो इच्छा है उसकी पूर्ति कर पाऊंगा। और इस प्रकार से रोज क्रंदन किया करते हैं। हाँ, एक बार प्रभुपाद के शिष्य बता रहे थे कि रूप गोस्वामी प्रकट होकर कहते हैं कि हे प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी आप चिंता मत करो, आप जाओ प्रचार कार्य करने के लिए जाओ। तो प्रभुपाद जी भागवतम का अनुवाद वहाँ करते हैं और छपाई के लिए भी धन नहीं था, बहुत प्रयास करते हैं अलग अलग जगह जाकर। और 17 सितंबर 1959 को श्रील प्रभुपाद जी क्या करते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं मथुरा में। भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जो उनके गुरु भ्राता थे और संन्यास ग्रहण करते हैं, उनका नया नाम पड़ता है भक्ति वेदांत स्वामी।
और वो कहते कि आप कुछ बोलो। प्रभुपाद जी खड़े हो जाते हैं। उस मठ में वो घुसे थे सफेद वस्त्र धारण करके और बाहर निकले गेरुआ वस्त्र और संन्यास दंड लेकर। और वो जब उनको बोलने के लिए कहा, उस सभा में मठ के डिवोटीज थे, तो प्रभुपाद ने हिंदी भाषा नहीं अंग्रेजी भाषा में वहां छोटा सा प्रवचन दिया, क्योंकि उनके गुरु महाराज की ये इच्छा थी। तो वहां उनके दूसरे गुरु भाई थे आकिंचन दास बाबा जी महाराज, जो बहुत महानतम वैष्णव थे। वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैं घोषणा करता हूं, मैंने सुबह से देख रहा हूं ये जो भक्ति वेदांत स्वामी हैं सुबह से एकांत में नाम ले रहे हैं और बहुत एकनिष्ठ होकर दृढ़ता के साथ, और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। मैं देख रहा हूं इनकी नाम में इतनी अधिक प्रगाढ़ रुचि है, इतनी अधिक आसक्ति है। मैं ये घोषणा करता हूं, यही व्यक्ति समर्थ है भगवान नाम का प्रचार विश्व में करने के लिए। ऐसे गुरु, उनके जो गुरु भाई थे, उन्होंने कहा था। तो श्रील प्रभुपाद सन्यास लेकर वृंदावन में रहते हैं। बहुत कठोरतम स्थिति होती है, लेकिन फिर भी भागवतम का अनुवाद करते। धन नहीं था छापने के लिए। हनुमान पोद्दार जी के पास जाते, डालमिया के पास जाते। मुंबई में उनको पता चलता एक धार्मिक स्त्री है गुजराती सुमति मोरारजी, उनके पास जाते। मिलने के लिए उनका चौकीदार अलाउड नहीं कर रहा था। सुबह जाकर उनके ऑफिस के सीढ़ियों में बैठे, अंदर जाने नहीं दे रहा था। शाम के समय में जब वो सुमति मोरारजी बाहर आई तो वो देखती, अरे कौन सा एक सन्यासी साधु बैठा है। तो कहते, मैं सुबह से बैठा हूं आपसे मिलने के लिए। वो कहते कि कल आप मुझे मिलो। प्रभुपाद जी उनसे मिलते हैं, अपने भागवत की पांडुलिपि दिखाते हैं और वो थोड़ी धन की सहायता करती है ग्रंथ छापने के लिए। और ऐसे श्रील प्रभुपाद तत्पर हो जाते हैं। भागवतम प्रथम स्कंद की छपाई करते हैं और विचार करते हैं। पूरे भारत में प्रयास करते, भ्रमण करते, मुंबई कानपुर आदि सब जगह प्रचार करने का। लोगों को निवेदन करते हैं, आपके पास 4-5 बालक है, एक बालक मुझे दे दो, गीता भागवत की शिक्षा दूंगा और प्रचार कराऊंगा। कोई तत्पर नहीं था, कोई उनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। तो प्रभुपाद ने कहा, मैं भारत के अलग अलग शहरों में जा सकता हूं, तो मैं अमेरिका भी जा सकता हूं। तो उनको लंदन जाने का विचार नहीं आया। उन्होंने कहा, मैं जाऊंगा तो न्यूयॉर्क जाऊंगा, क्योंकि भौतिकता की जो जड़ है वो न्यूयॉर्क है, और भौतिकता की जड़ को मुझे जड़ से काटना है, तो वहां पहुंचना होगा। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं कि मैं जब जाने का विचार किया था तो कभी कभी मुझे स्वप्न आ जाता था कि मैं न्यूयॉर्क पहुंच गया हूं। ऐसा भी स्वप्न प्रभुपाद को आते थे। तो लेकिन प्रयास किया कैसे जाए। तो मथुरा में जो एक अग्रवाल थे, उन्होंने कहा, मेरा बेटा है वहां अमेरिका में, गोपाल उसका नाम है, और वो उसको बोलता हूं आपको वीजा भेजने के लिए, एक लेटर भेजने के लिए। तो उन्होंने अपने बेटे को बोला, और ये उनके पिताजी कई लोगों को ऐसे बोलते थे और कि मेरा बेटा अमेरिका में है, और वो अमेरिका से बेटा कई लेटर भेजता था, लेकिन कोई जाने के लिए कभी गया नहीं। लेकिन अभी वो इन्होंने कहा, अग्रवाल जी ने अपने बेटे को कि एक लेटर भेजो भक्ति वेदांत स्वामी के लिए, वो आना चाहते हैं। तो उनके बेटे गोपाल अग्रवाल ने लेटर भेजा इनके नाम से प्रभुपाद जी के। उसको पता नहीं था, उनको पता था कि कोई नहीं आने वाला है। पिता तो थोड़ा बड़प्पन दिखाने के लिए, मैं बेटा अमेरिका में, तो बोलते रहते हैं। तो लेकिन गोपाल अग्रवाल को पता नहीं था कि ये व्यक्ति जिसको नाम से लेटर भेज रहे हैं वो आके ही रहने वाले हैं, वो पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो प्रभुपाद जी के लिए लेटर आता है और प्रभुपाद जी जाने की सारी तैयारी होती है, उनका पासपोर्ट वीजा सब रेडी होता है, लेकिन पैसे नहीं थे, टिकट के लिए धन नहीं था, ना फ्लाइट के लिए, ना किसी चीज की व्यवस्था। तो फिर से प्रभुपाद जी जाते हैं सुमति मोरारजी के पास। उनको पता चलता है कि उनकी जहाज पानी से सदैव अमेरिका जाते रहती हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तत्पर होते हैं, उनके पास जाते हैं और उनको निवेदन करते हैं सुमति मोरारजी को। तो वो कहती है कि आप इतने वृद्ध हो गए हो, क्या मरने के लिए जाना है वहां? इतने ऐसे बोला उनको। प्रभुपाद जी तो अवाक हो गए, कहते वहां इतनी ठंड है, वहां क्या खाओगे? प्रभुपाद कहते आलू खा के रहूंगा उबाल के, लेकिन जाऊंगा वहां, कृष्ण भावना का प्रचार करना है मुझे, मेरे गुरु का आदेश है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत दृढ़ थे, निष्ठावान थे, और प्रभुपाद जी सब विचार किए थे, चाहे आलू खा के रहूंगा, चावल उबाल के खाऊंगा, लेकिन जाऊंगा वहां प्रचार कार्य करने के लिए। तो वो व्यवस्था करती है जहाज से। वो कहती है ठीक है, मेरा एक जहाज कलकत्ता से जाने वाला है 13 अगस्त 1965 को। हाँ, तो 15 दिन पहले चर्चा हुई थी
तो वो सुमति मुरारजी आपने एक सेवक को बोलती है कि इनके लिए थोड़े से धोती नहीं था, प्रभुपाद फटी हुई धोती पहनते थे जिनमें कई छेद थे। हाँ, तो उनको कहते इनके लिए थोड़े धोती खरीदो, इनके लिए थोड़े ऊनी कपड़े, बहुत ठंड है, स्वेटर आदि खरीदो। तो उनका जो मिस्टर चौकसी, उनका जो सेवक था, थोड़े से कपड़े आदि खरीदता है, प्रभुपाद को देता है और प्रभुपाद को कलकत्ता रवाना करते हैं। अभी कलकत्ता गए जहां उनका सब जीवन गया था, लेकिन उनके पास रहने के लिए स्थान नहीं था। कहां जाओ, किसके पास जाओ? कहते मेरे माता पिता, एक सुंदर कविता लिखी उन्होंने उससे संबंधित। और फिर उनको याद आता है एक भट्टाचार्य जो लखनऊ में मिले थे, जो कीर्तन करते थे, उनके पास जाकर 15 दिन वहां बिताते हैं, अलग अलग लोगों के घर में थोड़ा कथा कीर्तन करते हैं। और सुमति मुरारजी ने कहा कि वो जो जहाज है, जलदूत जहाज जिससे आप जा सकते हो, उसका कप्तान अरुण पांडे है, ब्राह्मण परिवार से, शाकाहारी है, वो सारी आपकी व्यवस्था करेगा। एक छोटा सा कमरा होगा वो जहाज में, उसमें बैठकर आप जा सकते हो। तो प्रभुपाद गदगद आनंदित हो जाते हैं। प्रभुपाद कलकत्ता आते हैं और उनका जब आखिरी दिन था, टैक्सी से उस बंदरगाह तक जाते, जिनके पास केवल 3 चीजें थी। एक उनकी छोटी सी सूटकेस थी जिसमें 2-3 पेयर धोती कुर्ता था, एक छाता था और थोड़ा सा ड्राई खाने वाली 2-3 चीज वस्तुएं थी, और चैतन्य चरितामृत बंगाली, बस यही उनका धन था। और 40 रुपए उनके पास थे, यही उनका संपत्ति था। यहां से जब अमेरिका के लिए गए, वो एकाकी योद्धा थे। चैतन्य महाप्रभु की जो संकीर्तन आर्मी है, उसमें ये अकेले योद्धा निकल पड़े थे। माया के साथ मानो इतना बड़ा युद्ध छेड़ा था उन्होंने इस भौतिकता के विरुद्ध में। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद वहां जाते हैं 13 अगस्त को, और उनको छोड़ने के लिए वही एक व्यक्ति थे, भट्टाचार्य। तो बीच में प्रभुपाद जी के जो पुत्र थे वृंदावन डे, वो आए थे कई बार हमने उनसे कथा सुनी थी। तो वो कहते थे मैं भी गया था, मैं था, मेरे पिताजी जा रहे थे, मैं रो रहा था, देख रहा था कि हम सबको छोड़कर अमेरिका जा रहे, अकेले थे वो ऊपर जाने तक मैं उनको देख रहा था। तो प्रभुपाद जी 13 अगस्त को निकले 1965 को। 14 अगस्त को प्रभुपाद ने फिर अपना जलदूत डायरी लिखा। प्रभुपाद की जो भी दिनचर्या थी वो लिखा करते थे, चाहे जो भी खर्चे हो तो भी वो लिखा करते थे। तो जब वो जहाज से जा रहे थे, प्रतिदिन लिखते थे क्या घटित हुआ है। 14 अगस्त में प्रभुपाद कहते मुझे उल्टियां होने लगे, बीमार होने लगा। फिर जब कोलंबो आया श्रीलंका, वहां वो उतरे, रुका जहाज, वहां वॉक आदि किया। फिर 20 अगस्त, हाँ ये अगस्त महीने का 20 अगस्त आया, जन्माष्टमी मनाई प्रभुपाद ने उसी जहाज के ऊपर, थोड़ा कथा किया, प्रसाद खुद बनाया, वहां जहाज के ऊपर लोगों को वितरित किया। फिर दूसरे दिन 21 अगस्त था, जिस दिन प्रभुपाद का जन्मदिन था। तो ये जो जहाज कोलंबो से होते कोचिन की ओर गया, केरला के वहां, और प्रभुपाद अपने साथ भागवतम के 200 प्रथम स्कंद की किताबें ले गए थे, 200 सेट ले गए थे, पहला स्कंद। और वो बड़े बड़े बक्स में आया उनके जन्मदिन के दिन। जैसे वो आया, प्रभुपाद आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि जाने से पहले वो शांतिपुर गए थे, अद्वैत आचार्य के जन्म स्थान। वहां उनको पूछा था कि आप अमेरिका जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूं, श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रहा है। मैं तो श्रीमद् भागवतम का सेवक होकर अमेरिका जा रहा हूं, सेवक बनकर जा रहा हूं। ऐसी विनम्रता की भावना श्रील प्रभुपाद की थी। और फिर जब कोचिन के बाद आगे बढ़ा वो जहाज, तो प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक आए। प्रभुपाद लिखते और एक हार्ट अटैक आता तो मैं मर जाता, शरीर छोड़ता। फिर उन्होंने वो स्वप्न देखा कि कृष्ण और कृष्ण के जितने अवतार हैं, सारे दशावतार, अनंत अवतार, जहाज को दोनों साइड से पकड़े हुए हैं और जहाज को खेते हुए लेके जा रहे हैं अमेरिका की ओर, और कह रहे हैं डरो मत, आगे बढ़ो। स्वप्न जब देखा तो प्रभुपाद का जो श्रद्धा है, विश्वास है, और बढ़ने लगा। फिर प्रभुपाद लिखते कि मैं बीमारी था, लेकिन मैं प्रतिदिन चैतन्य चरितामृत पढ़ता था, और एक ही चीज मुझे शक्ति देती थी, वो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु का जो अमृतमय चरित्र है। तो जो जहाज का कप्तान था अरुण पांडे, वो कहते हैं अटलांटिक सागर में जितनी बार भी आया हो, बहुत भयावह रहा है सफर, लेकिन पहली बार ऐसे हुआ है अटलांटिक सागर शांत है। कहते हैं स्वामी जी, आप जब मैं वापस आऊंगा, आप मेरे साथ वापस आइए, ताकि अटलांटिक सागर शांत हो जाएगा। तो प्रभुपाद उस डायरी में लिखते हैं कि यदि मेरे उस जर्नी के दौरान वो अटलांटिक सागर
अपना वास्तविक रूप प्रकट करता तो मैं निश्चित रूप से मर जाता। लेकिन मैं देख रहा था कि कृष्ण ने सारा जहाज का जो भार है अपने ऊपर संभाला हुआ था। तो जब 32वां दिन हुआ यहां से ट्रैवल करते हुए, उन्होंने कविता लिखी, कृष्ण तव पुण्य हवे भाई। वो सुंदर कविता आज के दिन तो पढ़नी चाहिए, ये 2 कविताएं। कृष्ण तव पुण्य हवे भाई, ये पुण्य करीबे जबे राधा रानी खुशी हवे, ध्रुवा आती बोली तो माता है। तो वो कविता बहुत बड़ी और सुंदर है, जिसमें प्रभुपाद कहते हैं, मेरे भाइयों मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि यदि आप कृष्ण से कृपा प्राप्त करना चाहते हो, या कृष्ण की कृपा तभी होगी जब आप श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करोगे। तो बहुत सुंदर काफी चीजें वर्णित की हैं। और फिर आगे चलकर आज का दिन था 35वां दिन उनकी यात्रा का। 17 सितंबर 1965 सुबह 5:30 बजे श्रील प्रभुपाद, ये जो बोस्टन है अमेरिका का शहर, बोस्टन पहुंचते हैं। और वहां पहुंचते ही वहां जो उतरते हैं, कॉमनवेल्थ जो घाट है, वहां उतरकर प्रभुपाद वहां एक कविता लिखते हैं। और वो कविता क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं वो कविता जिसका नाम है मार्किने भागवत धर्म। मतलब अमेरिका में भागवत धर्म का संदेश या प्रचार, जिसमें प्रभुपाद बहुत विनम्रता प्रस्तुत करते हैं। प्रभुपाद कहते, बड़ो कृपा हैले कृष्णा अध मेरा प्रति की लागी आने ले हेता करो हबे गति। कि हे कृष्णा, आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी मुझे यहां लाकर। हाँ, लेकिन वो लिखते हैं कि मैं नहीं जानता हूं कि आप मुझे यहां क्यों लेकर आए हैं। आछे किछु कार्य तब यही अनुमाने नहे केनो आनी बेन यही उग्र स्थान है। ये बहुत उग्र स्थान है, क्योंकि प्रभुपाद जब उतरे उन्होंने देखा लोगों का वेशभूषा आदि और इतने मग्न है भौतिकता में। उन्होंने कहा ये तो बहुत भयावह स्थान है। वो कहने लगे ऐसे स्थान में मुझे लेकर आए हैं तो भला क्यों लाए हैं? ये तो रजो और तमोगुण से पूर्ण रूप से भरा हुआ स्थान है, और ये लोगों की वासुदेव की कथा में कोई रुचि नहीं होगी। यदि हे कृष्ण, यदि आप कृपा करेंगे तो ये संभव है इनकी रुचि कृष्ण कथा में हो जाए। तब इच्छा होए यदि तांदेर उद्धार बुझी भी निश्चय तबे कथा ये तुम्हार। आपकी कृपा से ये संभव हो सकता है क्योंकि आपने श्रीमद् भागवतम या कथा के रूप में अवतार लिया है। इसलिए प्रभुपाद उस कविता में लिखते हैं, कहते हैं, क्षुद्र आमी दीनहीन कोनो शक्ति ना है। मैं तो क्षुद्र व्यक्ति हूं, पतित आदम हूं, मुझ में कोई शक्ति नहीं है, और आप यहां मुझे लाए हैं तो मेरे क्या करिए? अखिल जगत गुरु वचन से आमार अलंकृत कोरिबार क्षमता तुम्हार। कि हे प्रभु, हे कृष्ण, मेरे जो शब्द हैं उनको अलंकृत कीजिए और ऐसा बनाइए कि ताकि जो मैं संदेश दूं वो रजो तम गुण से युक्त लोगों के दिमाग में पहुंच जाए, वो समझ पाए। तव कृपा हले मोर कथा शुद्ध हबे, सुनिया सबार शोक दुख जगुचिबे। तो आपकी कृपा से मेरी जो कथा है शुद्ध हो, ताकि ये लोग श्रवण करे, समझे, तो वो दुख से मुक्त हो जाए। और फिर बहुत विनम्रता प्रस्तुत करते हुए इस कविता के आखिरी शब्द वो बोलते हैं, आनिया छो जदि प्रभु आमारे नाचाते, नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते, कास्टेरा पुत्तलिए था नाचाओ से मते। तो कहते हैं कि आप मुझे यहां लेकर आए हो नाचने के लिए, आप मुझे नचाओ, मैं तो ये आपके हाथ की कठपुतली हूं। हाँ, यही है शिष्य का मतलब है, गुरु कृष्ण और वैष्णव के हाथ की कठपुतली बनना। हाँ, जो जैसा कहे उस प्रकार से करने के लिए तत्पर हो जाना। फिर आगे लिखते हैं, भक्ति ना ही वेदना ही नामे खूब धरो, भक्ति वेदांत नाम ये बे सार्थक करो। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा नाम भक्ति वेदांत है, लेकिन मुझ में ना भक्ति है, वेदांत मतलब ज्ञान, ना मुझ में ज्ञान है। हाँ, तो हे प्रभु, आप क्या कीजिए, इस भक्ति वेदांत नाम को सार्थक कीजिए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद का आज जो आगमन है अमेरिका के भूमि पर होता है, और श्रील प्रभुपाद का आगमन होता है संसार के जीवों को वापस भगवत धाम भेजने के लिए। वो आए ही है इस संसार के जीवों को वापस भेजने के लिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद के सदैव कृतज्ञ हैं हम करोड़ों जन्मों तक। और इसलिए ये जो आंदोलन श्रील प्रभुपाद ने दिया है वो असाधारण है। प्रभुपाद ने कहा ये 10,000 साल तक रहेगा।
हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की ये इच्छा है। तो ये साधारण आंदोलन नहीं है। इसलिए यदि हम प्रयास करते हैं श्रील प्रभुपाद की सेवा करने का, उनके आंदोलन में किसी ना किसी प्रकार से सर्व करने का, उनकी आज्ञाओं का पालन करने का, तो निश्चित रूप से हम कृष्ण की कृपा के प्राप्त होते हैं, कृष्ण की कृपा के पात्र होते हैं। तो इसलिए प्रयास ये होना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं उनको हम समझें, उनके जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करें, और ये जो संदेश है दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें, और सदैव श्रील प्रभुपाद को अपने सामने रखें। प्रभुपाद का जो त्याग है, उनका जो सैक्रिफाइस है, हाँ, जीवों के कल्याण के लिए, तो ये असाधारण कर्तृत्व है श्रील प्रभुपाद का। तो श्रील प्रभुपाद के चरणों में हम सब प्रार्थना करते हैं आज के दिन कि वो कृपा प्रदान करें, ताकि उनके आंदोलन में किसी न किसी प्रकार से हम सेवा में नियुक्त रह सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।